चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूँ लॉज ऑफ मोशन में, और आपको पता है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है ना। ये मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमने पढ़ा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में क्या होता था, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, और डायनेमिक में क्या होता था, बॉडी कीप्स मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अगर आपका फोर्स जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे, अगर बॉडी रेस्ट पे तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही तो दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके अलावा इक्विलिब्रियम में एक दो और इंटरेस्टिंग केसेस बनते हैं, उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक बाउल है, समझिए। ठीक है, एक बाउल है और मैंने बाउल को ऐसे रख दिया। ठीक है, जब मैं फ़ैन चला रहा हूँ ना तो फ़ैन चलाने पे क्या हो रहा है, आवाज़ बहुत आ रही है, और वैसे मुझे गर्मी लग रही थोड़ी सी। तो देखते हैं कि एक बाउल है। ठीक है, ये एक बाउल है, ये इसका सरफेस हो गया, मैंने इसको ऐसे रख दिया बाउल को। ठीक है, एंड देयर इज अ बॉल इनसाइड द बाउल, यहाँ पे एक बॉल रखी है। ठीक है, एक और केस लिया मैंने बाउल को उल्टा रख दिया। ठीक है, कॉनकेव, और बॉल को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, एक और केस लेते हैं, दिस फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेस पे बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फैन चलाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, अब तीनों केसेस में देखिए आप। ठीक है, अगर मैं इसमें इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं राइट या लेफ्ट, है ना, तो आपको पता चलेगा कि जो बॉल है इट कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन। क्यों होगा ऐसा, नहीं होगा बोलिए आप। अगर मैं बॉल को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करता हूं तो बॉल एक घूम के फिर से वापस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बॉल यहाँ पे रेस्ट पे है तो इसका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और ये जो बॉल टॉप पे रखी हुई है ये भी इक्विलिब्रियम में, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, और ये बॉल भी इक्विलिब्रियम पे है। डिफरेंस क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा लेफ्ट राइट करता हूँ तो दोबारा आ जाएगी अपनी पोजीशन में। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा राइट करता हूँ तो आपको पता है ये लुढ़कती हुई चली जाएगी इधर, इधर लेफ्ट करता हूँ तो भी लुढ़कती हुई चली जाएगी इधर, इट विल नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप इसको राइट में करते हैं तो यहाँ रहेगा, और लेफ्ट में करते हैं तो बॉल यहाँ रहेगी। इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है, इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं। ठीक है, लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट रहेगी, राइट करेंगे तो राइट रहेगी। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या टेंडेंसी, वापस आने की टेंडेंसी है, और यहाँ पे भागने की टेंडेंसी है कि अगर आपने डिस्प्लेस किया तो लौट के नहीं आने की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, बॉडी इज एट रेस्ट एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड इट कम्स बैक टू मीन पोजीशन, देन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इट डज नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ये वहाँ पे वापस नहीं आएगी, तो ये हमारा क्या होगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। ठीक है, जहाँ पे आपने डिस्प्लेस कर दिया बॉडी वहीं बैठ जाएगी। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम नई पोजीशन पे आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक बाउल वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को एक दो तरह से और देख सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल पेंडुलम, बताइए ये पेंडुलम है। ठीक है, अगर मैं इसको हल्का सा राइट करूँ ना, ऐसे ऐसे लाके पेंडुलम को छोड़ दूँ यहाँ पे, तो ये वापस आ जाएगा ऐसे, समझे, और ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। या मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लूँ। ठीक है, अगर मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दिस इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा राइट ले जाके छोड़ दूँ अगर, तो आपको पता है ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
व्हेन ब्लॉक इज इन, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं होता है। अगर मैं ब्लॉक को थोड़ा सा राइट करूंगा तो ये लेफ्ट आएगा, और इस ब्लॉक को मैं लेफ्ट करूंगा तो राइट आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पेंडुलम में वही कहानी है, मैं थोड़ा इसको राइट ले जाऊंगा, छोड़ूंगा तो वापस आ जाएगा, अगर लेफ्ट ले गया छोड़ूंगा तो फिर वापस आएगा, तो इसका भी इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए स्टेबल इक्विलिब्रियम के और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के। अच्छा, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बड़ी लंबी कहानी बताई थी, है ना, इससे पहले वाले वीडियो में, उसको देख लेना एक बार। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। वो एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं तो उन्हीं के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव में जब भी हम किसी बॉडी को चलाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, और एक रिलेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट मारते हो विद अ नेगेटिव साइन, यू गेट कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, स्प्रिंग वाला भी और ग्रेविटेशन का। इससे पहले का वीडियो जाके एक बार जरूर देख लीजिए आप। ठीक है, F इज -du/dx। ठीक है, बहुत तरह क्वेश्चन बनते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो पहले इसकी थ्योरी थोड़ा सा और समझते हैं। तो स्टेबल आपको क्लियर हो गया ना कि बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन रुकेगी नहीं, वो ऑसिलेशन होने लगेगा उसका। ठीक है, देखो भाई कंडीशन क्या होती है पता है, चलो एक इसको ऐसा समझते हैं कि ये एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये इसका इक्विलिब्रियम है, एक्स इज एक्स नॉट। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो भाई, कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग हो सकती है, इट कैन बी पेंडुलम। समझिए यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, या ये पेंडुलम हो सकता है, हल्का फुल्का मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब देयर इज ए फोर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे जो मैंने शो नहीं किया है। ठीक है, बट इज अंडर सम फोर्स। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पता क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस करूं और इस पे एक ऑटोमेटिकली फोर्स लेफ्ट की तरफ आ जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। मतलब फोर्स की ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि मैं उसको राइट ले गया तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स डेवलप हुआ बॉडी को लेफ्ट ला रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। या मैं उल्टा बोलूं कि अगर मैं बॉडी को लेफ्ट ले जाऊं और जैसे मैं बॉडी को लेफ्ट ले जाऊं अचानक से एक फोर्स डेवलप हो जाए राइट की तरफ, तो इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। तो मैं आपसे इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहा हूं द बेसिस ऑफ फोर्स, मतलब दिस इज प्राइमरी कंडीशन। ठीक है, कि अगर आप उसको राइट ले जाओ तो फोर्स लेफ्ट में आ जाए, और आप बॉडी को लेफ्ट में ले जाओ तो फोर्स राइट में आ जाए। एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। नहीं, स्प्रिंग में ही तो होता है यार। ठीक है, कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, मैं उसको हल्का सा राइट में ले गया, देखो आप यहां ले गया मैं, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे आएगा, और अगर मैं इस ब्लॉक को हल्का सा लेफ्ट में लाया तो स्प्रिंग फोर्स आगे आएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और सेम कहानी हमारी पेंडुलम में भी होती है। हाउ? पेंडुलम में क्या होता है कि अगर मैं पेंडुलम को थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ ले गया मैं, ठीक है, तो दिस इज mg, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा बनेगा एंगल, दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा, और इसको mg sin थीटा वापस ले आएगा अपनी तरफ। ठीक है, तो देयर मस्ट बी ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है ना, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि आपको एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, और आपसे कहेगा कि बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहां कहां पे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, ये इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये ग्राफ बना हुआ है ऐसे, फोर्स और एक्स का, दिस इज एफ वर्सेस एक्स। ठीक, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है यार। तो पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स देगा आपको। ठीक है, ए बी सी डी कुछ कुछ लिख के, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। समझे, ये बॉडी नहीं चल रही मेरे भाई, दिस इज नॉट बॉडी मूविंग। समझे, ये बॉडी पे जो फोर्स का वेरिएशन है विद एक्स, मुझे नहीं पता कौन सा फोर्स है, क्या है, ये कोई फोर्स है। ठीक है, जो एक्स के हिसाब से ऐसे वेरी हो रहा है, एक्स एक्सिस मतलब बॉडी एक्स एक्सिस पे चल रही है तो उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, कि पहले फोर्स बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, इस तरह का फोर्स है। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है कि बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पे।
कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है यार? जहाँ पे फोर्स जीरो होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। तो जहाँ पे आपको फोर्स जीरो दिख रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोर्स जीरो है, यहाँ पे फोर्स जीरो है, तो ए एंड बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि ठीक है इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम भी तो दो तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। आपसे कहेगा ये बताओ कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल, ठीक है। तो चलो मैं पहले बी को पकड़ता हूं, ठीक है। मैं बी को पकड़ता हूं, ऐसे फोर्स है, ठीक है। दिस इज पॉइंट बी, है ना। और बॉडी को मैं मतलब बॉडी तो कहीं एक्स एक्सिस पे चल रही होगी, है ना। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस हो गई, चलो यहीं रख लेते हैं, बॉडी को छोड़ते हैं, यहाँ पे बॉडी रखी, ठीक है। मैं इसको राइट ले गया, ठीक है। मैं इसको बॉडी को यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट मैं इसको हल्का सा राइट ले गया यहाँ पे। आप देख रहे हो कि आप जैसे इसको राइट ले गए फोर्स इज नेगेटिव, भाई ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया तो आपका फोर्स नेगेटिव हो गया, मतलब फोर्स पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बी से हल्का सा लेफ्ट लाता हूं तो आप यहां पे देख रहे हो, जब आप बॉडी को यहां पे लाएंगे थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तो ये फोर्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस फोर्स इज टुवर्ड्स राइट। तो लेफ्ट में लाने पे फोर्स राइट है और राइट में लाने पे फोर्स लेफ्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कि अगर आप बॉडी को राइट ले गए, प्लस एक्स में ले गए, फोर्स निगेटिव एक्स में आ गया, ठीक है, तो उसको वापस ले आएगा। अगर आप बॉडी को निगेटिव एक्स में लाएं, फोर्स पॉजिटिव एक्स में आ गया है, तो फिर वो बॉडी को वापस धक्का मार देगा, ठीक है। तो पॉइंट बी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए आप, क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। कि जब मैं बॉडी को राइट ले गया, फोर्स निगेटिव, निगेटिव मतलब फोर्स लेफ्ट में आ गया। जब मैं बॉडी को लेफ्ट में लाया तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब बॉडी को वापस वो मीन पे ले जा रहा है। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पॉइंट ए? पॉइंट ए पे देखते हैं क्या हो रहा है। उससे भाई पॉइंट ए की कहानी बताओ क्या है। तो ठीक है, अगर मैं पॉइंट ऐसे थोड़ा आगे चलूंगा, यहां पे आऊंगा तो क्या होगा बताइए। मैं राइट में गया, ठीक है, मैं यहां से राइट में चला गया, बॉडी को राइट में डिस्प्लेस किया, और जैसे मैं राइट में गया तो फोर्स मेरा पॉजिटिव है। तो यार एक बात बताओ, अगर आप बॉडी को राइट में ले गए और फोर्स भी राइट में ही आ गया तो क्या बॉडी वापस आएगी? यार आप आगे डिस्प्लेस किया आपने, फोर्स भी आगे आ गया, तो बॉडी लौट के आएगी नहीं। क्लियर ना? भागती चली जाएगी उधर ही। फिर देखो, अगर मैं इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लाता हूं, हल्का सा मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आया लेफ्ट की तरफ, तो मैंने देखा कि यार फोर्स भी मेरा क्या हो गया, फोर्स भी निगेटिव हो गया। तो मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लाया और मेरा फोर्स भी लेफ्ट में आ गया, तो क्या बॉडी लौट के आएगी? तो बॉडी लौट के नहीं आएगी। तो दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, आज मैंने आपको वीडियो भेजी दी है, ठीक है। आपसे बहुत वीडियो देखी तो जान ही रही है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ इसको। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। अब इक्विलिब्रियम का अगला पॉइंट, अगला फिर हमारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स का ग्राफ दिया होगा, तो वहां से हम कैसे पता करेंगे कि बॉडी में इक्विलिब्रियम है और कौन सा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो मैंने आज आपसे डिस्कस कर लिया कि फोर्स और एक्स में ये बहुत ईजी होता है इक्विलिब्रियम देखना, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलिए।